हेलो गाइस। तो आपको अपने यूट्यूब चैनल एक के यूट्यूबर 1234 में स्वागत है। तो आपको अब बताने जा रहे हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न 9। ये क्वेश्चन मैंने देखा अनेक छात्राओं से बने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए मैं इस पर एक वीडियो बनाया। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अनेक वीडियोओं के लिए कमेंट करें। तो प्रश्न देखते हैं, चलिए क्या है। एक खेत में समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्ले क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक खेत समलंब के आकार का है, बोल रहा है खेत जो है समलंब का आकार का है। तो आप पहले समलंब चतुर्भुज बनाएंगे, समलंब चतुर्भुज। उसके बाद क्या बोल, उसकी जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हो, तो उसकी ये और ये समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हो। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हो। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए, बोल दिया क्या क्या है। तो हम पहले लिखते हैं दिया है। दिया है, दिया है क्या दिया है। ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर, बी सी इज इक्वल टू 14 मीटर, सी डी बराबर 25 मीटर और ए डी बराबर 13 मीटर। ये दिया है। तो आपको पहले रचना करना होगा। कि रचना क्या करना होगा वो बताते हैं। रचना एडी के समांतर एक बी बीई, एडी के समांतर रेखा बीई खींचते हैं। तो रचना में क्या किए, एडी समांतर बीसी खींचा। एडी समांतर क्या खींचा, बीसी खींचा। तथा एक और रचना करना होगा। तथा ये तो रचना कर लिए, अब ये इस पे बी एम लंब खींचते हैं। तथा बी एम लंब डीसी, बी एम लंब डीसी खींचा। तो रचना कर लिए। सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके बाद इसकी ऊंचाई ज्ञात करके इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल के, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के, दोनों को जोड़ के इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोल रहा है, पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये 13 है, तो ये इसके समांतर खींचा और ये इसके समांतर है। तो ये 10 है, तो ये यहाँ तक भी 10 होगा। और ये 13 है, तो ये भी 13। समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो ये 13 होती है, ये भी कितने होंगे, 13। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन का सूत्र से निकालते हैं। तो इसमें प्रश्न से त्रिभुज की ए भुजा है कितनी दी है, एक 13 दी है। बी कितना दिया है, 14 दिया है। और सी कितना दिया है, 15 मीटर। तो अब इसका हिरोन का सूत्र, चूंकि एस इज इक्वल टू 13, 14, 15 बाय 2 इज इक्वल टू 42 हो गया। 15 और इधर 14 कितना हो गया, 15, 29, 29 और 10 39, 39 और 3 42, 42 बाय 2 इज इक्वल टू 21 मीटर। तो इसका अर्ध परिमाप निकल गया कितना, त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना निकल गया, 21 मीटर। त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल गया 21 मीटर। अब त्रिभुज का हिरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं।
हीरोन सूत्र से त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम क्या है देखते हैं। त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू रूट अंडर S इंटू S माइनस ये इंटू S माइनस ये इंटू S माइनस C बराबर इज इक्वल टू S कितना है, S कितना लाएं 21, तो 21 में ये घटाते हैं, ये का मान कितना है, ये का मान 13 है, तो 21 में 13 घटा 21 में 13 घटा देते हैं तो ये आएगा 8 इज इक्वल टू, फिर क्या है S में B घटाएं तो S का मान है 21 में फिर B घटाएं तो B कितना है 14, तो इसका आंसर 7, ये 7 होगा। और फिर 21 में C कितना मान 15 है तो 21 में 15 घटाएंगे हो जाएगा 7। अब इसको हल करके त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल निकालते हैं। 21 को तोड़ देते हैं तो 7 इंटू 3, फिर अब 8 को तोड़ते हैं तो 8 को 2 इंटू 2, 2 दूना 4 इंटू 2, 8, ये 7 का 7 उतारते हैं, ये 2 इंटू 3, अब देखिए 7 1 है 1 2 तो 1 निकल जाएगा, 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ तो 1 3 निकल जाएगा, और 1 2 3 4 4 2 है तो 2 निकल जाएगा, तो 7 दूना 14, 14 दूना 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 42, 1 7 21, 2 4 2 2 4 4 2 8 7 2 3 6, एक 7 यहाँ निकल गया, एक 3 निकल गया, सॉरी यहाँ 3 होगा, 3 ये 3 है ना, देखिए ये 3 है ना तो ये 3 निकलेगा, तो 7 21 21 दूना 42, 42 दूना 84, किस में दिया मीटर में या सेंटीमीटर में, मीटर में दिया, तो 84 वर्ग मीटर, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमको निकालना है ये पूरा, इसका पूरा क्षेत्रफल, तो हम इसका निकालेंगे। अब इसका निकालेंगे तो इसको निकालने के लिए हमको इसका ऊंचाई ज्ञात करने पड़ेगा, जो ये है BM, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज का ही फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे एक और होता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे क्या है वो त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल में ये पढ़े ना 1/2 गुना आधार इंटू ऊंचाई, तो हम निकालें कितना त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर टू 1/2, आधार बोल रहे हैं, तो आधार देखिए हम, आधार देखिए यहाँ से यहाँ 10 है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 15, 25 में 10 काटेंगे 15 है, तो आधार कितना दिया, आधार दिया है 15, तो आपको H ज्ञात करना है यानी BM, तो इससे अगर इधर काउंट मल्टीप्लाई से करेंगे, केचिया गुना करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 168 इज इक्वल टू सॉरी 168 इज इक्वल टू 15H, या हम इसको लिख सकते हैं H इज इक्वल टू 168/15 इज इक्वल टू 11/2 मीटर, इसलिए हम लिख सकते हैं BM बराबर 11.2 मीटर। तो इस BM की लंबाई कितनी निकली 2.2
2 मीटर। अब ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आपको पता है ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या था, आधार गुणित ऊंचाई। तो इसका आधार कितना है, ये यहाँ तक 10 और ये ऊंचाई। तो ये निकालते हैं इसका, चलिए क्षेत्रफल। चूंकि समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, इस चतुर्भुज का नाम क्या है, समांतर चतुर्भुज ए बी ई डी। चूंकि समांतर चतुर्भुज ए बी ई डी का क्षेत्रफल बराबर, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है, 10 मीटर है, और ऊंचाई जो अभी ज्ञात की है कितना है, 11.2 मीटर। ये हो जाएगा 112 वर्ग मीटर, 112 वर्ग मीटर। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला 84 वर्ग मीटर। अब समलम चतुर्भुज, अब समलम चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिभुज बी ई सी, हाँ, त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल प्लस समांतर चतुर्भुज, ये चतुर्भुज का है, समझिएगा, चतुर्भुज ए बी ई डी का क्षेत्रफल, ए बी ई डी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल कितना है, 84 वर्ग मीटर प्लस ए बी ई डी का 112 वर्ग मीटर, 196 वर्ग मीटर। अतः समलम चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 196 वर्ग मीटर। यही है आंसर आपका। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।